बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आगामी रविवार जून महीने का अंतिम भंडारा अभ्यास धाम में आयोजित होने जा रहा है। और क्योंकि इन दिनों स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं, तो यह स्वाभाविक है कि लाखों की संख्या में प्यारी संगत ब्यास की ओर रुख करेगी, उस पावन स्थान की ओर जहां हर आत्मा को मालिक की नज़दीकी की महसूस होती है। लेकिन ब्यास यात्रा पर निकलने से पहले एक विनती है। कृपया आगे दी जा रही अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी को पूरे ध्यान और प्रेम से जरूर सुन लें। यह सूचना न केवल आपकी यात्रा को सहज बनाएगी, बल्कि आपको कई प्रकार की संभावित असुविधाओं से भी बचाएगी। और संगत जी, इसके बाद एक विशेष संदेश है हमारे बच्चों के लिए। जी हाँ, यदि आप अपने परिवार के साथ, विशेष रूप से छोटे बच्चों को साथ लेकर डेरा या सत्संग घर जा रहे हैं, तो यह संदेश उनके लिए बहुत जरूरी है। इस संदेश को सुनाना मानो उन्हें एक आशीर्वाद देना है जो उनका मार्गदर्शन करेगा। और अंत में एक विभाग की ऐसी चौंका देने वाली सच्चाई जो हाल ही में ब्यास के ही एक विभाग से सामने आई है। जब आपने यह सुना तो यकीन मानिए, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आपके मन में एक ही सवाल उठेगा, यह कैसे हो गया। यह घटना न केवल हैरान करने वाली है, बल्कि सतगुरु की अद्भुत रहमत का भी प्रमाण है। इसलिए संगत जी, कृपया पूरे सच्चे भाव और समर्पण के साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि न केवल आप स्वयं लाभान्वित हो, बल्कि आपके परिवार और आसपास की संगत भी लाभ ले सके। हर वर्ष जून महीने में ब्यास सडेरा में एक विशेष भंडारा आयोजित होता है। लेकिन संगत जी, यह कोई साधारण भंडारा नहीं होता। यह भंडारा विशेष रूप से हमारे प्यारे सद्गुरु पूज्य महाराज जी की पावन बरसी को समर्पित होता है। यह सत्संग समागम वर्ष भर होने वाले अन्य भंडारों से एकदम अलग होता है। न केवल भावनात्मक दृष्टि से, बल्कि उसकी रूपरेखा भी पूरी तरह भिन्न होती है। सामान्यतः जब व्यास में भंडारे होते हैं, तो शुक्रवार और शनिवार को दोपहर 4 बजे सवाल जवाब का विशेष कार्यक्रम होता है और सुबह के समय बाबा जी के पावनकार दर्शन भी होते हैं। रविवार को फिर पाठी साहब वाणी लेते हैं और बाबा जी उस पर सत्संग फरमाते हैं। लेकिन संगत जी, इस हफ्ते जो भंडारा होने जा रहा है, इसमें किसी भी दिन सवाल जवाब का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है। यह बात जानना अत्यंत आवश्यक है, ताकि संगत को किसी प्रकार की असमंजस या भ्रम ना हो। शुक्रवार की सुबह पाठी साहब जी सत्संग फरमाएंगे। शाम को कोई सवाल जवाब नहीं होंगे। आज भी यानी शनिवार की सुबह फिर से पाठी साहब जी सत्संग फरमाएंगे और सत्संग के पश्चात बाबा जी और हुजूर महाराज जी की ओपन कार में पावन दर्शन होंगे। लेकिन शनिवार शाम को भी सवाल जवाब का कोई कार्यक्रम नहीं है। रविवार के सत्संग की जानकारी आगे की वीडियो में दी जाएगी। इसलिए यह अत्यंत विनती है कि कृपया इन बदलावों को ध्यान में रखकर डेरा यात्रा की योजना बनाएं। अब जो सबसे अलग बात इस भंडारे को दूसरे भंडारे से अलग करती है, वह यह है कि रविवार को बाबा जी या हुजूर जी सत्संग फरमाएंगे, लेकिन इस सत्संग में बाबा जी के साथ कोई पाठी नहीं होगा। यानी कि पाठी साहब के बिना और बिना किसी वाणी पर ही सत्संग फरमाया जाएगा। ऐसा हर साल ही होता है। यह रविवार किसी साल जून के आखिर में और किसी साल जुलाई के शुरू में पड़ता है। इसीलिए संगत जी इस हिसाब से डेरे में जाए। शुक्रवार को सवाल जवाब का सोचकर या कार दर्शन का सोचकर जल्दबाजी में डेरे की तरफ ना जाए, क्योंकि शुक्रवार को सुबह सिर्फ पाठी साहब सत्संग फरमाएंगे और हो सकता है कि शुक्रवार को हुजूर जी सत्संग में पूरा समय विराजमान रहे, लेकिन कोई कार्य दर्शन और सवाल जवाब नहीं होंगे। इसलिए आराम से जाएं। अब बात करते हैं उन संगत की जो ट्रेन से ब्यास जा रहे हैं। हर बार की तरह
रेलवे ने 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। एक ट्रेन सहारनपुर से ब्यास जाएगी और दूसरी ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से नई दिल्ली होते हुए ब्यास पहुंचेगी। ट्रेन की जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। सहारनपुर जंक्शन से ट्रेन रात को 8:50 पर रवाना होगी और सुबह 5:15 पर ब्यास स्टेशन पहुंचेगी। यही ट्रेन 35 यानी कल रात को 8:20 पर ब्यास स्टेशन से चलेगी और सुबह 3 बजे सहारनपुर पहुंच जाएंगी। दूसरी स्पेशल ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से 28 की शाम 7:40 पर चलेगी और दिल्ली सब्जी मंडी जैसे स्टेशनों से होती हुई सुबह 4 बजे ब्यास पहुंचेगी और 29 की रात 12 बजे ब्यास स्टेशन से वापस हजरत निजामुद्दीन के लिए निकलेगी। संगत बड़ी खुशी से इन सुविधाओं का लाभ ले सकती है। रेलवे का बहुत बहुत धन्यवाद। जो बाबा जी की संगत के लिए उन्होंने इतना कुछ सोचा और हमेशा हर भंडारे पर सोचते हैं। संगत से एक छोटी सी विनती और भी है कि इस बार जरूरत से ज्यादा भीड़ ब्यास भंडारे पर होगी। कारण हमने आपको बताया कि स्कूल में छुट्टियां हैं, इसलिए संगत अपने कीमती सामान और नकदी को ब्याज काउंटर पर जमा करवा दें और वापसी में अपना सामान वापस ले लें। भीड़ में कौन किस नियत से अंदर आएगा, यह कोई नहीं जानता और बाद में जब किसी का कोई सामान या पैसे गुम हो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं, तो फिर बदनामी डेरे की होती है। डेरे सारी संगत से मिलकर बनता है, इसलिए हमें अपने डेरे की भी सोचनी है। संगत जी, एक और अनुरोध है जी, जब भी डेरे जाओ तो कम से कम एक बार खुद भी लंगर करो और अपने बच्चों को भी लंगर करवाओ। ये बात ठीक है कि आजकल के बच्चे डेरे जाकर स्नैक बार का फास्ट फूड और दूसरी चीजें मांगते हैं, उन्हें वह भी खिलाओ। लेकिन एक दो बार लंगर घर भी उन्हें दिखाओ और लंगर जरूर करवाओ। उन्हें बताओ कि डेरे में इतना विशाल लंगर घर कैसे बनता था। संगत जी, ज्यादातर संगत तो जानती ही होगी कि डेरे में इतना विशाल लंगर घर कैसे बना था, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें हम बताने जा रहे हैं। और इसके बाद हम ये भी बताएंगे कि डेरे के लंगर में कितनी शक्ति, कितनी ताकत है कि लोगों की तकदीर तक बदल गई है। आगे बताई जा रही दो अलग-अलग घटनाएं बहुत ही अच्छी हैं। खुद भी सुनिए और अपने बच्चों को भी सुनाइए, जिससे बच्चों का भी रुझान सेवा की तरफ हो सके। डेरे में आज इतना विशाल लंगर घर है कि लाखों लोग एक साथ एक ही समय में बैठकर लंगर खा सकते हैं और किसी को भी लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे था और किसने इतना विशाल लंगर घर बनवाया था? बात 1951 की है। उस वक्त हुजूर महाराज जी ने डेरे की गद्दी संभाली थी। लगभग 1415 साल के बाद, यानी कि 1966 के आसपास एक बार भंडारे का अवसर था और दूर दूर से संगत डेरा पहुंची हुई थी। सिर्फ सत्संग सुनने नहीं बल्कि सद्गुरु के दर्शन पाने की प्यासी थी। उस रात का समय था जब सब थक हारकर अपने अपने ठिकानों पर लौट चुके होते हैं। लेकिन डेरा की उस पावन रात में कुछ और ही दृश्य था। आधी रात के करीब महाराज जी की नींद खुली। उन्होंने बाहर से आती हलचल की आवाज सुनी। जब वे अपने कक्ष से बाहर आए तो जो दृश्य देखा उसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। हजारों संगत अभी भी लंगर के इंतजार में कतारों में खड़ी थी और कई भूखे पेट अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। महाराज जी ने टाइम देखा तो रात के 100 बज रहे थे। यह देखकर महाराज जी स्तब्ध थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी प्यारी संगत को इतनी देर रात तक भूखा रहना पड़े। महाराज जी चुपचाप वहीं खड़े सोचते रहे और उस पूरी रात महाराज जी को नींद न आई और उन्होंने उसी रात एक बड़ा निर्णय ले लिया। उनके मन में संकल्प जगह की डेरे में एक ऐसा विशाल लंगर घर बनाया जाए जहां एक साथ कम से कम 20,000 लोग बैठकर आराम से भोजन कर सकें, वह भी बिना किसी इंतजार के, बिना किसी लाइन में लगे। उस समय डेरा का लंगर घर इतना बड़ा नहीं था। एक समय में अधिक से अधिक 18,000 से 2,000 लोग ही भोजन कर सकते थे, लेकिन महाराज जी की दृष्टि कहीं आगे तक जाती थी। अगले ही दिन उन्होंने कमेटी की मीटिंग बुलवाई और एक इंजीनियर को बुलाया
और अपनी योजना उनके सामने रखी। इंजीनियर ने जब महाराज जी की बात सुनी तो बोले, महाराज जी, इतनी बड़ी जगह तो चाहिए ही होगी, लेकिन जरूरी है कि वह जमीन समतल हो। महाराज जी मुस्कुराए और कहा, हमारे पास तो आसपास की सारी जमीन ऊंची नीची और पहाड़ी है, समतल तो कुछ है ही नहीं। संगत जी, उस जमाने में डेरे के आसपास छोटे छोटे टीले हुआ करते थे। फिर महाराज जी उन्हें पूर्व दिशा की ओर एक बड़ी सी जमीन पर ले गए। इंजीनियर ने अच्छी तरह से उसका निरीक्षण किया और बोले, महाराज जी, यह जमीन तो बेहद ऊबड़ खाबड़ है, कहीं बड़े बड़े गड्ढे हैं, कहीं ढसी हुई है। अगर इसे समतल करना है तो कम से कम 10 से 12 साल का समय लगेगा। महाराज जी ने बड़ी ही गंभीरता से पूछा, अगर हम पूरी मेहनत और लगन से इस पर काम शुरू करें तो क्या यह जमीन वाकई समतल की जा सकती है? इंजीनियर ने सर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, समय तो लगेगा, लेकिन संभव है। बस फिर क्या था, महाराज जी ने उसी समय सेवा का हुक्म दे दिया। एक घोषणा की गई कि ब्यास में मिट्टी की सेवा शुरू की जा रही है। जो भी प्रेमी सेवा करना चाहता है वह अपना नाम दर्ज करा सकता है। जैसे ही यह बात संगत तक पहुंची, लोगों ने दिल खोलकर हाँ कहा। शुरू में सेवा धीरे धीरे चल रही थी क्योंकि संगत की संख्या कम थी। यह देखकर महाराज जी ने एक प्लान बनाया और उनका आइडिया काम कर गया। महाराज जी ने जब देखा कि सेवादार तो बहुत कम आ रहे हैं, ऐसे तो 15 साल लग जाएंगे, तो उन्होंने अपने ऑफिस को सेवा वाली जगह पर शिफ्ट कर दिया और एक तंबू लगाकर वहां कुर्सी मेज रखी और ऑफिस का सारा काम वहीं बैठकर करने लगे। बस फिर क्या था, यह खबर आग की तरह फैल गई। जैसे ही पता चला कि महाराज जी स्वयं रोज वहां बैठते हैं, दिन भर वहीं रहते हैं, अपने सभी कार्य भी वहीं से करते हैं, खुले दर्शन देते हैं, तो फिर संगत की भावनाएं जैसे उमड़ पड़ी। संगत जत्थों में भर कर आने लगी। देश के कोने कोने से लोग सेवा के लिए उमड़ पड़े। एक तरफ मिट्टी उठाई जा रही थी, दूसरी तरफ प्रेम और समर्पण की बुनियाद डाली जा रही थी। इंजीनियर साहब ने जो काम 101 साल में होने वाला बताया था, वह सेवा और सद्गुरु की कृपा से सिर्फ 2 साल में ही पूरा हो गया और फिर खड़ा हुआ एक ऐसा भव्य लंगर घर, जहां एक साथ 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था बनी और समय के साथ लंगर घर और विशाल होता गया। 1990 में जब बाबा जी ने गद्दी संभाली, तो बाबा जी ने पहले से ही विशाल लंगर घर को और भी विशाल बना दिया। आज व्यास के लंगर घर में हजारों नहीं बल्कि लाखों संगत एक साथ बैठकर लंगर छकती है। जब महाराज जी ने पहली बार सत्संग घर का निर्माण करवाया था, तो निर्माण तो हो गया, लेकिन उन्होंने अगली चिंता व्यक्त की, इतने बड़े स्तर पर भोजन बनेगा कैसे, प्रबंध कैसे होगा। फिर उन्होंने फरमाया, संगत जब डेरा आए तो अपना राशन साथ ले, खुद पकाएं और खुद खाएं। और संगत ने तो जैसे इसे अपना सौभाग्य मान लिया। उस दिन से लेकर आज तक न जाने कैसे ना कोई व्यवस्था बाधित हुई, न कभी किसी ने भोजन के लिए इंतजार किया। लाखों की संख्या में लोग आते हैं, सेवा करते हैं, रसोई में मदद करते हैं, राशन लेकर आते हैं, और किसी को यह एहसास भी नहीं होता कि पीछे से यह सब कुछ कैसे चल रहा है। यह सब सिर्फ और सिर्फ सेवादारों की मेहनत और सद्गुरु की असीम कृपा का परिणाम है। आइए अब बात करते हैं व्यास लंगर के महत्व की। आखिर मैंने थोड़ी देर पहले आपसे किस लिए कहा था कि अपने बच्चों को एक दो बार लंगर घर जरूर लेकर जाएं और वहां लंगर जरूर करें। यह बात पहले कुछ साल पहले हुए ब्यास के भंडारे की है। यह सच्ची घटना एक ऐसे सत्संगी परिवार की है जो पीढ़ियों से डेरा ब्यास से जुड़ा हुआ है। यह परिवार राजस्थान के चुरू का रहने वाला है। इस परिवार में दो बच्चे हैं और इनके घर का माहौल हमेशा भक्ति और सादगी से भरा रहता है। लेकिन जैसे हर आत्मा अपने कर्मों की गठरी लेकर इस संसार में आती है, वैसे ही इस परिवार का बड़ा बेटा भी अपने भाग्य का एक अनोखा लेखा जोखा लेकर जन्मा। अब उसकी उम्र 12 साल है, लेकिन यकीन मानिए, इसने अपने जीवन में आज तक के एक भी बार गेहूं की बनी रोटी नहीं खाई। जी हाँ, जन्म से ही इस बच्चे को वीट एलर्जी है। ये कोई रोग नहीं बल्कि शरीर की एक विशेष प्रतिक्रिया होती है। ऐसी प्रतिक्रिया जो गेहूं और दूसरे बहुत सारे अनाजों को पचाने से इनकार कर देती है। उसकी माँ पिछले 12 सालों से रोज उसके लिए अलग से खाना बनाती है। इनका एक एक दिन बहुत सोच समझकर काटा गया है। अगर गलती से भी इसे गेहूं से बनी कोई चीज खिला दी जाए
तो इसके शरीर में असहनीय दर्द शुरू हो जाता है। शुरुआत में तो परिवार को समझ ही नहीं आया कि आखिर बच्चे को हो क्या रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने गौर किया कि चावल खाने से कोई दिक्कत नहीं होती, पर रोटी खाते ही परेशानी शुरू हो जाती है, तब उन्हें समझ आने लगी कि रोटी से उसको दिक्कत है। ये तब की बात है जब बच्चा मुश्किल से 1 साल का रहा होगा। माता पिता उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने जांच की, सारे लक्षणों को ध्यान से समझा और अंत में बताया कि यह वीट एलर्जी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से इसका कोई पक्का इलाज भी नहीं है। इलाज संभव तो है, लेकिन लंबा है और उसमें भी कोई गारंटी नहीं। आप समझ सकते हैं। भारत जैसे देश में जहां रोटी घर घर की पहचान है, हर थाली की पहली रोटी होती है, वहां अगर कोई बच्चा रोटी के बिना जीवन बिताए, तो माता-पिता के दिल पर क्या गुजरती होगी। और यह दुख अकेले बच्चे का नहीं था, यह माता-पिता भी हर रोज उसकी तरह ही उस तकलीफ को जीते थे। उन्होंने उम्मीद के साथ एलोपैथिक इलाज शुरू करवाया। पूरे 1 साल तक दवाइयां चलती रही, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। फिर किसी ने बताया कि शायद आयुर्वेद में समाधान मिल जाए। आशा लिए वह एक नामी आयुर्वेदिक संस्थान पहुंचे, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज के लिए न केवल हर्बल दवाएं दी जाएंगी, बल्कि बच्चे को नियमित योग भी कराना होगा। और 2-2.5 साल के बच्चे से योग कराना तो असंभव था, इसीलिए इलाज शुरू होने से पहले ही उन्हें मना कर दिया गया। अब यह परिवार इस स्थिति को स्वीकार कर चुका था। माँ रोज अलग खाना बनाती, घर में रोटी बनती, पर उस बच्चे के लिए नहीं। समय बीतता गया, बच्चा 7-8 साल का हुआ। अब वह अपने माता पिता के साथ नियमित सत्संग घर जाने लगा। वहां जब वह संगत को सेवा करते देखता, तो उसका मन भी सेवा में लगने लगा। वह भी छोटा मोटा हाथ बटाने लगा। धीरे धीरे उसकी सेवा से जुड़ाव इतना बढ़ गया कि सत्संग और सेवा उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए। उसी दौरान उनके सत्संग घर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर से उनकी अच्छी मित्रता हो गई। एक दिन सत्संग के बाद लंगर चल रहा था। सब लोग रोटी खा रहे थे, पर इस बच्चे के सामने उसकी माँ ने कुछ फल रख दिए थे। डॉक्टर की नज़र इस पर पड़ी तो उन्होंने पूछ लिया, बच्चा रोटी क्यों नहीं खा रहा? इतना सुनना था कि माता पिता की आंखें नम हो गईं। उन्होंने भर्राए गले से कहा, बेटा, रोटी खा ही नहीं सकता, उसे बचपन से एलर्जी है। डॉक्टर ने यह सुना और बोले, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन देखिए, मेरे पास ऐसे 2-3 केस और आए हैं जिनमें होम्योपैथिक दवाओं से फायदा हुआ है। मैं दवा तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप चाहे तो एक कोशिश जरूर कर सकते हैं। बस यह एक उम्मीद की किरण थी, एक राह जो शायद बंद दरवाजों के बीच से कहीं खुल रही थी। उस डॉक्टर के शब्दों में न कोई दिखावा था, न कोई जोर, बस सच्चाई थी और सेवा की भावना थी। साथ संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ भी जड़ी बूटियों से ही तैयार की जाती हैं, बिल्कुल हर्बल औषधियों की तरह। फर्क बस इस बात का होता है कि इन्हें तैयार करने की प्रक्रिया आयुर्वेद से काफी अलग होती है। जब उसे होम्योपैथ डॉक्टर ने मदद का हाथ बढ़ाया, तो बच्चे के माता पिता ने निसंकोच उसे स्वीकार कर लिया। आखिर अपने बच्चे के लिए कोई भी माँ बाप कुछ भी कर गुजरते हैं। पैसे की परवाह कौन करता है? जब बात औलाद की सेहत की हो, इलाज शुरू हुआ, दवाइयां दी जाने लगी। काफी महीनों तक इलाज चला, लेकिन जिस सुधार की उम्मीद थी, वह नजर नहीं आया। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने भी बीते, लेकिन परिणाम वहीं के वहीं। आखिरकार भारी मन से उन्होंने होम्योपैथिक दवाइयां भी बंद कर दी। अब वह इस सच को स्वीकार कर चुके थे कि उनका बेटा शायद सारी उम्र रोटी नहीं खा पाएगा। कहा जाता है कि किसी जन्म में अगर किसी ने दूसरे की रोटी का हक छीना हो, किसी भूखे का निवाला छीनकर खुद खाया हो, तो उसकी आत्मा पर वह आवरण रह जाता है। अगले जन्म में मालिक उसे कोई ऐसी कमी देकर भेजता है, जिससे वह रोटी जैसी मूलभूत चीज से भी वंचित रह जाए। लेकिन साध संगत जी, जब वही जीव सद्गुरु से जुड़ जाता है, सेवा में लग जाता है, तो फिर उसके जीवन में वह पल आता है जब गुरु खुद उसकी संभाल के लिए किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं, और हम अज्ञानता में उन्हें पहचान भी नहीं पाते। कुछ ऐसा ही उस बच्चे के साथ भी हुआ। एक बार यह परिवार डेरा अभ्यास में भंडारे से कुछ दिन पहले ही पहुंच गया था, ताकि वह सेवा कर सके। भंडारे से 4 दिन पहले की बात है, जब सेवादारों को लंगर परोसा जा रहा था। सारे सेवादार कतार में बैठे थे। यह बच्चा भी अपने माता पिता और भाई बहन के साथ वहीं बैठा हुआ था।
एक सेवादार ने थाली में दाल परोसी और तभी एक बुजुर्ग सेवादार ने प्रसाद उसे बच्चे की थाली में रख दिया। बच्चे की मां तुरंत बोली, बाबा जी, यह बच्चा रोटी नहीं खा सकता। अगर कोई सेवादार चावल या खिचड़ी बांट रहा हो तो उसे भेज दीजिए। बुजुर्ग सेवादार मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं बीबी जी, यह रोटी गुरु घर की है। इसमें जो शक्ति है वह किसी दवा में नहीं। अगर इस बच्चे की थाली में रोटी आई है तो समझो मालिक की मौज है। मेरी विनती है, आज इसे यही प्रसाद खिला दो। मेरा विश्वास करो, इसको कुछ नहीं होगा। यह कहकर वे बुजुर्ग सेवादार आगे बढ़ गए। बच्चे की मां अवाक रह गई। वह उन्हें जाते हुए देखती रही और सोचती रही। अब तक उन्होंने हर संभव उपाय करके भी अपने बेटे को रोटी से दूर रखा था, और आज यह बुजुर्ग कितनी सरलता से और विश्वास से यह बात कह गए। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बेटे को रोटी खिलाने का फैसला किया, और फिर जो हुआ वह तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिस बच्चे की बॉडी अब तक गेहूं को सहन नहीं कर पाती थी, जो रोटी का एक टुकड़ा खाते ही उल्टियां करता और तेज पेट दर्द से तड़प उठता था, वहीं बच्चा पूरे प्रेम से लंगर की रोटी खा गया। और इतना ही नहीं, एक रोटी खत्म होते ही उसने दूसरी रोटी मांग ली। यह देखकर माँ बाप स्तब्ध थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही बच्चा जो अब तक रोटी से भागता था, आज खुद रोटी मांग रहा है। उस माँ का दिल भर आया। वह दौड़ती हुई उन बुजुर्ग सेवादार को ढूंढने लगी। अपना लंगर अधूरा छोड़ दिया, सिर्फ यह सोचकर कि एक बार उन्हें फिर देख लें। उनके हाथ से फिर रोटी ले आए, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बावजूद वह बुजुर्ग कहीं नजर नहीं आए। आसपास के सेवादारों से पूछा, उनका हुलिया बताया, पर किसी ने भी ऐसे किसी सेवादार के बारे में जानकारी नहीं दी। सब कहने लगे, यहाँ तो सिर्फ 10-11 सेवादार तैनात हैं और उनमें से कोई भी उस हुलिये से नहीं मिलता जैसा आप बता रही हैं। फिर किसी ने कहा, बीबी जी आप बैठिए, हम आपको रोटी देते हैं। लेकिन वह मां तो अब किसी और ही सोच में डूबी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने बच्चे की थाली में एक और रोटी रखी और खुद अपने हाथों से उसे प्रेम से खिलाने लगी। अब उसे समझ आ चुका था कि वह बुजुर्ग सेवादार कोई आम इंसान नहीं थे। वह कौन थे, इसका जवाब उसके दिल ने दे दिया था। और संगत जी, आप भी समझ ही गए होंगे कि कैसे बाबा जी खुद रूप बदल कर आते हैं और हमारे भारी कर्मों का निपटारा करके चले जाते हैं। उस माँ का हृदय मालिक के चरणों में झुक चुका था। वह मन ही मन बाबा जी का बार बार शुक्रिया अदा कर रही थी, क्योंकि जो इलाज दुनिया भर के डॉक्टर, वैद्य और हकीम नहीं कर सके, वह सद्गुरु ने एक पल में कर दिखाया। साध संगत जी, जब हम निस्वार्थ भाव से गुरु घर की सेवा करते हैं, बिना किसी इच्छा के बस भक्ति में डूबकर सेवा करते हैं, तो सद्गुरु वह सब कुछ दे जाते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और गुरु घर के लंगर की अहमियत क्या है, यह भी आपने सुन ही लिया। अब एक और घटना जो कि बाबा जी के डेरे की लंगर से जुड़ी है, वह भी आप सुनिए कि कैसे सिर्फ एक बार गुरु घर के लंगर को खाने पर ही गुरु इस जन्म तो क्या अगले जन्म तक हमारा साथ नहीं छोड़ते। साध संगत जी, यह सच्ची घटना है। लंदन में रहने वाले एक 16 साल के अंग्रेज बच्चे की, जो भारत में किसी से ना तो कभी मिला था, ना ही उसका वहां कोई रिश्ता या संबंध था। उसका जीवन, उसका परिवेश, सब कुछ पश्चिमी था, लेकिन उसकी आत्मा मानो कहीं और से आई थी। जब इस बच्चे ने जन्म लिया और थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, तभी से उसके माँ बाप को उसके स्वभाव में कुछ अलग नजर आने लगा। घर में आम तौर पर मांसाहारी खाना बनता था, लेकिन जब भी उसे मांस, अंडा या उससे बनी कोई चीज दी जाती, बच्चा तुरंत उल्टी कर देता। माता पिता चिंतित हुए, डॉक्टरों से सलाह ली, तमाम टेस्ट करवाए गए, लेकिन हर बार यही जवाब मिला, बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, शायद इसकी पसंद अलग है, इसे जबरदस्ती मत खिलाइए। समस्या बस यहीं तक सीमित नहीं थी। जैसे जैसे उसकी उम्र 6-7 साल के करीब पहुंची, उसमें एक और अनोखी बात दिखने लगी। वह आंखें बंद कर घंटों चुपचाप बैठा रहता, जैसे कोई ध्यान साधना कर रहा हो। यह देख उसके माँ बाप हैरान रह गए। ना उन्होंने कभी उसे सिखाया, ना ही घर में किसी और को इस तरह करते देखा। फिर एक दिन उन्होंने गौर किया कि जब भी वह मोबाइल हाथ में लेता है, तो उसमें इंडिया सर्च करता और इंडिया के मेडिटेशन सेंटर के बारे में मोबाइल पर खोजता। यह सब बातें उनके लिए एकदम अनजानी थी। यह परिवार भारतीय संस्कृति से बिल्कुल अपरिचित था। फिर यह बच्चा बार बार भारत और आध्यात्म की ओर क्यों खींच रहा था। अब माता पिता की चिंता बढ़ने लगी।
उन्होंने एक अनुभवी चाइल्ड काउंसलर से संपर्क किया। काउंसलर ने बच्चे से बातचीत शुरू की और उसके मन की गहराइयों में उतरने की कोशिश की। उसने पूछा, तुम भारत के बारे में क्यों इतनी रुचि लेते हो और ध्यान करना तुम्हें किसने सिखाया? बच्चा जवाब देना चाहता था, लेकिन वह अपने भावों को शब्दों में ढाल नहीं पा रहा था। 7 साल की उम्र का मासूम मन कुछ कहना चाहता था, पर भाषा साथ नहीं दे रही थी। काउंसलर ने काफी समय देने के बाद माता-पिता से कहा, बच्चा अभी बहुत छोटा है, इसे वक्त दीजिए। हो सकता है कुछ समय बाद यह खुद ही बेहतर समझा पाए। फिर हम दोबारा काउंसलिंग करेंगे। समय बीता, बच्चा स्कूल जाता, लेकिन वहां भी उसकी व्यवहारिकता हमेशा अलग ही रही। ना किसी से खेलता, ना ज्यादा बातचीत करता। जहां बाकी बच्चे मस्ती में डूबे रहते, वहां ये बच्चा गहरी शांति में खोया रहता। स्कूल टीचर ने भी माता पिता को ये बात बताई और कहा, बच्चा कुछ अलग है। धीरे धीरे वह 16 साल का हो गया। एक दिन घर में टीवी चल रहा था। किसी न्यूज़ चैनल पर भारत से लाइव सत्संग दिखाया जा रहा था, जिसमें बाबा जी के दर्शन हो रहे थे। जैसे ही उस बच्चे की नज़र टीवी स्क्रीन पर बाबा जी की तस्वीर पर पड़ी, वह अचानक जोर से चिल्ला पड़ा। बाबा जी, उसका यह व्यवहार माता-पिता को चौंका गया। यह बच्चा जो अब तक बेहद शांत और संयमित रहा था, अचानक से चिल्लाया। क्यों? उन्होंने सोचा कि शायद अब हमें अपने बच्चे की फिर से काउंसलिंग की ज़रूरत है। वे उसे दोबारा उसी काउंसलर के पास ले गए और पूरा वाकया बताया। डॉक्टर भी थोड़ा चकित हुआ, लेकिन उसने अपने अनुभव से बच्चे से संवाद की एक नई कोशिश की। बद्ध सहजता से उसने बच्चे से पूछा, तुमने जिस व्यक्ति को टीवी पर देखा वह कौन था? बच्चे ने तुरंत कहा, बाबा जी। डॉक्टर ने पूछा, कौन बाबा जी? बच्चा बोला, वह जो इंडिया में रहते हैं, मेरे घर के पास। डॉक्टर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन तुम्हारा घर तो लंदन में है ना? बच्चा मुस्कुराया और बोला, मेरा एक और घर है जो इंडिया में है। डॉक्टर ने यह सुनकर फिर सवाल किया, अगर हम तुम्हें इंडिया लेकर चले, तो क्या तुम हमें वह घर दिखा पाओगे? बच्चे की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत बोला, हाँ, बिल्कुल, आप बस मुझे एक बार वहां ले चलिए। अब डॉक्टर को कुछ बातें समझ आने लगी थीं। उसके पास ऐसे कई केस आ चुके थे जहां बच्चों को अपने पिछले जन्म की स्मृतियां बनी रहती थीं। लेकिन वह ऐसे ही सिर्फ बच्चे की बात पर विश्वास करके किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहता था। उसने माता-पिता को सलाह दी, अगर संभव हो तो उसे भारत लेकर जाइए। जो जगह यह दिखाना चाहता है, वहां जरूर जाइए। कभी-कभी उत्तर वहीं मिलते हैं, जहां हम सोचते भी नहीं। बच्चा इकलौता था और माता-पिता उसके लिए सब कुछ करने को तैयार थे। उन्होंने टिकट्स बुक कराए और कुछ ही दिनों में वे भारत की उड़ान में सवार हो गए। भारत पहुंचते ही, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही बच्चे की आंखें भर आईं। उसे जैसे हर चीज जानी पहचानी लग रही थी। वह माता-पिता का हाथ पकड़कर उन्हें सीधा ब्यास डेरे की ओर ले गया। जैसे ही बच्चा डेरे के मुख्य परिसर में पहुंचा, वह ठहर गया। उसकी आंखें नम थीं। वह चुपचाप चारों ओर देखता रहा, जैसे हर ईंट, हर दरवाजा, हर कोना उससे कुछ कह रहा हो। वह हर चीज को पहचान रहा था। उस पल में माता-पिता को भी कुछ-कुछ समझ में आने लगा था। शायद यह कोई सामान्य जुड़ाव नहीं था। शायद यह रिश्ता आत्मा का था, जो पिछले किसी जन्म से चला आ रहा था। जब इस बच्चे ने डेरे में बाबा जी के दर्शन किए, तो मानो उसकी रूह के सारे बंद दरवाजे खुल गए। वह एक अब तक बाबा जी को निहारता रहा और थोड़ी देर बाद अपने माँ बाप के साथ बैठे हुए धीरे धीरे अपनी जुबान से कुछ ऐसा बयान करने लगा, जिसने ना सिर्फ उसके माँ बाप को बल्कि आस पास बैठी सारी संगत को रुला दिया। उसने कहा, मैं पिछले जन्म में भारत के अमृतसर शहर में रहा करता था। मैंने हुजूर महाराज जी से नामदान भी ले लिया था। शुरू में मैं भजन सिमरन में खूब लगा रहा। मन बहुत जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जब अकेलापन गिरने लगा तो मेरा ध्यान भटक गया। मैंने कभी शादी नहीं की थी और अपने जीवन के अंतिम वर्षों में मैं बहुत अकेला पड़ गया था। इसी तन्हाई ने मुझे शराब की ओर मोड़ दिया। शराब ने मुझे भजन सिमरन से दूर कर दिया। धीरे धीरे मेरी हालत बिगड़ती गई। यह कहते हुए बच्चे की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। उसने अपने पिछले जन्म की कहानी को जारी रखते हुए कहा, जब मौत करीब आई तो मैं बहुत तड़प रहा था।
मेरी आत्मा देह से निकल ही नहीं रही थी। उस वक्त मैंने अपने पड़ोसी से कहा कि मुझे किसी भी हालत में ब्यास पहुंचा दे। उसने मेरी हालत देखी और मुझे डेरे के अस्पताल में छोड़ आया। मैं वहीं भर्ती रहा और इस इंतजार में था कि कब यह शरीर छूटे, लेकिन मौत भी मुझसे रूठी हुई थी। मैंने बहुत दर्द झेला, कोई राहत नहीं मिली। फिर एक दिन मेरे पास वाले बिस्तर पर एक मरीज की पत्नी अपने पति के लिए लंगर से 2 रोटियां लाई। जब उसने देखा कि मैं भी उसी कमरे में तन्हा पड़ा हूं, तो उसने प्यार से उन रोटियों में से एक रोटी मुझे दे दी। मैंने वहीं लंगर की रोटी खा ली और उस रात में इतनी गहरी नींद में सोया और फिर कभी नहीं जागा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आत्मा इस शरीर से बाहर निकली। लंगर की एक रोटी से मुझे मुक्ति मिल गई। अब बच्चे की आवाज भर्रा गई थी। वह बोला, उस जन्म में मैंने नामदान पाकर भी उसका मान नहीं रखा था। मेरे कर्म ऐसे थे कि अगला जन्म किसी नीच योनि में तय था, लेकिन मालिक की मेहर देखिए, उन्होंने मुझे फिर से इंसान का जन्म दिया। लेकिन इस बार सतगुरु ने मुझे ऐसे परिवार में जन्म दिया जहां मांस और शराब का सेवन आम बात है। शायद सद्गुरु मेरी परीक्षा लेना चाहते थे। जब मैंने लंदन में टीवी पर बाबा जी के दर्शन किए, तो अचानक सब कुछ याद आने लगा। मुझे समझ आ गया कि यह मेरे सद्गुरु हैं, जिनके दर पर मैं अब दोबारा लौट आया हूँ। इस लंगर की रोटी ने मुझे फिर से उनके चरणों तक पहुंचा दिया। यह सब बातें वह बच्चा जब बता रहा था, तो उस समय वहां संगत भी मौजूद थी और सबकी आंखें नम थीं। माँ बाप तो बहुत रोने लगे और वह बच्चा सबके सामने बैठा सर झुकाए बाबा जी का धन्यवाद करता रहा। साध संगत जी, सोचने वाली बात यह है कि लंगर की एक साधारण सी रोटी, यह रोटी हमारे कितने जन्मों के बोझ को हल्का कर सकती है। उस रोटी में केवल अन्न नहीं होता, उसमें सेवा, प्रेम और सद्गुरु की दया का रस मिला होता है। बाबा जी खुद अपने बचपन में लंगर की रोटी जेब में छुपा छुपा कर ले जाया करते थे और कीड़े मकोड़ों को खिला देते थे। जब यह बात हुजूर महाराज जी को मालूम पड़ी थी, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, यह अपनी संगत तैयार कर रहा है, तो संगत जी कभी भूलकर भी लंगर की रोटी को न समझे। यह रोटी किसी साधारण रसोई में नहीं बनती। यह सतगुरु की रसोई है, जहां प्रेम से भरी रोटियां किसी की किस्मत बदलने के लिए बन रही होती हैं। इसलिए अपने बच्चों को लंगर करवाएं और लंगर की रोटी की अहमियत इस वीडियो के जरिए ज़रूर सुनाएं, ताकि उनका रुझान इस तरफ होने लगे। जी संगत जी, यह बात एक सत्संगी की है। जब वह सत्संगी एक सत्संगा से अपने निजी अनुभव साझा करता है और कहता है कि मुझे बहुत वर्ष पहले नाम की बख्शीश हो चुकी है और मैंने अभ्यास को भी पूरा समय दिया है, लेकिन फिर भी मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरा अंदर का पर्दा नहीं खुला, मेरी बात नहीं बनी, तो कभी-कभी मैं परेशान हो जाता हूँ कि इतने अभ्यास के बाद भी मेरी कोई बात क्यों नहीं बनती। और मुझे अंदर ही अंदर यह एहसास होने लगता है कि परमात्मा है भी या नहीं। तो उसकी यह बात सुनने के बाद वह सत्संगा कहते हैं कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, जबकि आप अपने गुरु का हुक्म निभा रहे हैं और मालिक के नाम को प्रकट करना इतना आसान नहीं है। यह एक कठिन काम है, इसीलिए मालिक जिन पर कृपा करता है, वही उनसे जुड़ पाते हैं, वही उस मालिक के नाम को प्रकट कर पाते हैं, नहीं तो यह हर किसी के बस की बात नहीं है। और आप जी कहते हैं कि मालिक के नाम को प्रकट करना इतना भी आसान नहीं है, जितना हम सोचते हैं, तो हमें निरंतर प्रयास करते जाना है और अपने गुरु के हुक्म को निभाते जाना है। और आप ऐसी बातें मन में क्यों लाते हैं कि मैं इतना अभ्यास करता हूँ? आप यहीं पर गलती कर रहे हैं। इसीलिए आपकी बात नहीं बन पाती, क्योंकि जब कोई सत्संगी भजन सिमरन पर बैठता है, तो भजन सिमरन करने के बाद उसके मन में यह बात कभी नहीं आनी चाहिए कि मैं खुद भजन कर रहा हूँ और मेरे कारण ही भजन सिमरन हो रहा है और जो भी हो रहा है मेरे कारण ही हो रहा है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। यह बात अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दो कि मैं कुछ कर रहा हूँ, और भजन करने के बाद हमने केवल एक बात ध्यान में रखनी है कि हमने जितना भी अभ्यास किया है उसको मालिक के चरणों में अर्पित कर देना है। जैसे हम बीज को धरती को अर्पण कर देते हैं और फिर धरती उस बीज का पालन पोषण करती है और उससे वृक्ष बनता है, तो ऐसे ही हमें भी अपने भजन बंदगी को मालिक के आगे अर्पण कर देना है और सब कुछ उस कुल मालिक पर छोड़ देना है। अगर हमने इसे अपने हाथों में रखा तो हमारी बात नहीं बनेगी।
हम जितनी भजन बंदगी करते हैं, जितना भी नाम जाप करते हैं, उसको कुल मालिक के आगे अर्पण करना है और ऐसा करने से हमारा मन निर्मल होता है। और वह सत्संग कर्ता जी फरमाते हैं कि मुझसे कुछ सत्संगी यह भी सवाल करते हैं कि हमारा मन भजन सिमरन में नहीं लगता, हमारा ध्यान नहीं लगता। तो आप जी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम बैठे तभी हमें ध्यान आ जाए? इसके लिए हमें प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी, तब जाकर हमारा मन लगने लगेगा और अंदर से रस आना शुरू होगा, फिर ध्यान आना शुरू होगा। लेकिन हम में से कुछ सत्संगी इस बात को समझ नहीं पाते हैं। वह कहते हैं कि जब हम बैठे तभी हमारा ध्यान लग जाए और हमारा मन सिमरन में लग जाए, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। हम दिन के 23 घंटे दुनियादारी को देते हैं, दुनिया को देते हैं, तो हम यह बात सोच भी कैसे सकते हैं कि हम 1 घंटा ही बैठे और हमारा मन सिमरन में लग जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए तो समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाकर बात बनती है संगत जी। अगर कोई कहे कि मुझे फल पहले चाहिए और बीज को मैं बाद में लूँगा, ऐसा होना संभव नहीं है। क्योंकि पहले तो हमें बीज को धरती में डालना पड़ता है और फिर जाकर उसका वृक्ष बनता है, फिर जाकर उसे फल मिलते हैं। तो ऐसे ही रूहानियत का यह मार्ग है, जब हमें नाम की बख्शीश होती है, हम बैठना शुरू करते हैं। धीरे-धीरे हमारा मन लगना शुरू हो जाता है और फिर जाकर बात बनती है, तो उसके बाद वह सत्संगी उनकी बातों को समझ जाता है और अमल करता है। फिर कुछ दिनों के बाद उसकी फिर उनसे मुलाकात होती है और जब-जब दोबारा उसकी मुलाकात उनसे होती है, जो कि कमाई वाले सत्संगकर्ता होते हैं, वह दौड़ा-दौड़ा उनके पास आता है और कहता है कि मेरी तो बात बन गई, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने अपने अंदर से यह बात निकाल दी कि मैं कुछ कर रहा हूँ और मैंने सब कुछ मालिक को अर्पण कर दिया और उसी से मेरी बात बनने लग गई। मेरा यह निजी अनुभव है, जब मैं अभ्यास में लीन था और मेरा सर छत को जाकर लग रहा था, उससे टकरा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ रहा हूँ। यह अनुभव मेरे लिए बिल्कुल अनूठा था और मैं यह देखकर घबरा भी गया। मैं इसी के बारे में आपसे बात करने आया हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उसकी यह बात सुनकर वह सत्संग कर्ता जी कहने लगे कि ऐसा अभ्यासियों के साथ होता है। जब वह भजन बंदगी पर बैठते हैं, तो उनकी सूरत ऊपर उठना शुरू हो जाती है। जब अभ्यासी भजन बंदगी में लीन होता है, तो उसकी सूरत ऊपर की तरफ चढ़ती है और उसका नीचे से नाता टूट जाता है और उस समय अभ्यासी को घबराना नहीं चाहिए। इसीलिए सत्संग में अक्सर फरमाया जाता है कि इन बातों को हजम करना सीखो, लेकिन हम इन्हें हजम नहीं कर पाते। अब जो तुम्हें अनुभव हुआ, वह इसीलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने अंदर से यह बात निकाल दी कि मैं कुछ कर रहा हूँ और तुमने अपने मालिक के चरणों में सब कुछ अर्पित कर दिया और तुम्हारी बात बन गई। और इसके आगे तुम्हारे साथ कुछ और अनुभव होंगे, उसके लिए भी तुम्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब अंदर नाम प्रकट हो जाता है, तो उसे संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जब मालिक का नाम अभ्यासी के अंदर प्रकट होने लगता है, तो उसके पूर्व कर्मों का सफाया होने लगता है। जब उसके कर्मों का सफाया होने लगता है, तो अभ्यासी को लगता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है, जैसे कि वह भी कर्मों के साथ खत्म हो रहा है। जबकि उस समय हमारे कर्मों का सफाया हो रहा होता है। यह ऐसा ही है जैसे कि एक व्यक्ति का फिर से जन्म हो रहा होता है। एक जन्म तो वह है जो हमें माता-पिता से मिलता है, जो कि हमारी देह होती है, लेकिन एक जन्म वह है जो हमें मालिक की कृपा से हासिल होता है, जो कि आत्मा का नया जन्म है। जब हमारे कर्मों का पूरी तरह सफाया हो जाता है, उस दिन हमारा नया जन्म होता है। तो आप कहते हैं कि तुम बड़े-बड़े भागी हो, तो जहां तक पहुंच पाए हो, और यह केवल तुम्हारे प्रयासों के कारण ही हुआ है कि तुम्हें ऐसे अनुभव हो रहे हैं, तो तुम्हें मालिक का शुक्रिया करना चाहिए कि तुम्हारे अंदर भी नाम प्रकट हुआ और तुम्हारी बात बनने लग गई। तो संगत जी, आज की साखी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि अगर हमें भी नाम की बख्शीश हो गई है और हम इस मार्ग पर चल रहे हैं, तो जो अनुभव हमें इस मार्ग पर होते हैं, हमें उन्हें हजम करना है। और जो गलती अक्सर सत्संग की करते हैं कि वह भजन सिमरन करने के बाद कहते हैं कि हमारी बात नहीं बनी, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, वह केवल इसीलिए है क्योंकि उन्हें इस बात का अहंकार है कि मैं कुछ कर रहा हूँ।
और जब वह अहंकार अंदर से चला जाता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, उस दिन हमारी बात बनने लगती है, हमारा सफर शुरू हो जाता है और हमें अंदरूनी अनुभव होने लगते हैं। साध संगत जी, अगली साखी में आपको पता चलेगा कि भगवान भाग्य को भी बदल सकते हैं। साध संगत जी, जितनी बार आप निर्णय बदलेंगे, भाग्य भी उतनी बार करवट बदलेगा। महाभारत युद्ध से पहले दुर्योधन ने श्री कृष्ण की नारायणी सेना चुनी और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर गए थे और उन्होंने पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे थे। तो शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि कृष्ण दुर्योधन का पक्ष लेकर आए हैं, यह छल है। उनके लिए 5 गांव मांग रहे हैं और यह हमारे लिए सही नहीं रहेगा। दुर्योधन, जिसका नाम दुर्योधन था, जो अपने कर्मों से दुर्योधन बना, दुर्योधन ने इस बात पर क्रोध जताया और अपने सैनिकों को आदेश दिया, कृष्ण को बंदी बना लो। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अपना विशाल रूप दिखाया था और उसे उसकी मृत्यु के दर्शन करवाए थे। वह नहीं जानता था कि कृष्ण को बंदी बनाना इतना आसान नहीं। कृष्ण चेतावनी देकर चले गए और इधर धृतराष्ट्र चिंता में आ गए कि अब होगा क्या। धृतराष्ट्र ने अपने ज्योतिषी को बुलवाया, उनसे पूछा कि अब क्या होगा। ज्योतिषी ने दुर्योधन की कुंडली देखी और बोले, दुर्योधन की कुंडली में राजयोग है, इसे राजा बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। यह तो निश्चित तौर पर राजा बनेंगे, आप युद्ध कीजिए। धृतराष्ट्र बोले, ठीक है, फिर युद्ध करो, मेरा दुर्योधन ही राजा बनना चाहिए। और फिर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध से 2 ही लोग बाहर थे, एक संजय जो युद्ध क्षेत्र की सारी घटना सुना रहे थे और दूसरे विदुर जिन्होंने युद्ध को त्याग दिया था। युद्ध शुरू हुआ तो कौरव सेना धीरे धीरे मृत्यु के मुंह में जाने लगी। पहले ही 3 दिन में काफी कौरवों का नाश हो गया। धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को बुलवाया और कहा कि यह सब क्या हो रहा है। तुमने कहा था कि दुर्योधन राजा बनेगा, लेकिन यह पांडव तो भारी पड़ रहे हैं। ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, परिणाम तो आने दीजिए, अभी तो युद्ध शुरू हुआ है और परिणाम यह है कि दुर्योधन की कुंडली में राजयोग है, वह राजा बनेगा ही बनेगा। और इस महाभारत के भीषण युद्ध के 10 दिन बीत गए तो धृतराष्ट्र घबरा गए, क्योंकि बहुत कौरव मारे जा चुके थे। तो धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को फिर बुलवाया और पूछा कि यह क्या हो रहा है, परिणाम तो आ ही जाएगा, लेकिन यह हो क्या रहा है। तब ज्योतिषी ने कहा कि कोई है जो ग्रह नक्षत्रों की दिशाएं बदल रहा है, कोई है वहां जो समय और ग्रह नक्षत्रों से परे है, कोई तो है वहां। तो विदुर ने कहा, श्री कृष्ण है वहां, प्रभु हैं वहां, जहां कृष्ण होते हैं वहां सारे नक्षत्र, सारी दिशाएं उनके कहने पर चलती हैं। तो दोस्तों, कुंडली पर नहीं, अपने कृष्ण पर भरोसा रखें। जब आपके जीवन रूपी रथ को कृष्णा चलाएंगे तो महाभारत कितनी ही बड़ी हो, सामने वाले योद्धा कितने ही मजबूत हों, वह धराशायी होंगे ही होंगे। वह दुर्योधन जिसकी कुंडली में राजयोग था, लेकिन उसका रास्ता धर्म का नहीं था, उसका रास्ता अच्छे कर्म का नहीं था। तो कुंडली बदलने में क्षण भर नहीं लगा। अपने विश्वास को अपने कर्म पर और अपने प्रभु पर मजबूत रखिए, भाग्य को पलटते देर नहीं लगेगी। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। यदि हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तो हम कहते हैं कि यह मेरे भाग्य में नहीं था। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, पिछले जैसे कर्म होते हैं वैसा हमारे आज का भाग्य या प्रारब्ध बनता है। कर्म का घटित होना और कर्म के हिसाब से कर्म फल का आना, यह प्रकृति का अटल नियम है, उसमें अन्य कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। खुद परमात्मा भी कर्म के खेल में हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन मित्रों, भक्ति में वह ताकत है कि वह हमारा भाग्य बदल सकती है। भाग्य को लेकर दुनिया 2 धड़ों में बंटी है, एक जो भाग्य को मानते हैं, दूसरे जो कर्म को प्राथमिकता देते हैं। सनातन धर्म कहता है कि कर्म और भाग्य एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर हम कर्म करते हैं तो उसका परिणाम ही आगे चलकर हमारे लिए भाग्य का काम करता है। अगर कर्म नहीं करते हैं तो भाग्य भी उतना साथ नहीं दे पाता है। एक प्रसिद्ध कहावत है कि भाग्य के भरोसे रहने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। लेकिन एक कहावत यह भी है कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न कभी किसी को मिला है और ना ही मिलेगा।
परंतु हम सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते। व्यक्ति को अपने जीवन में पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। बिना पुरुषार्थ के व्यक्ति यदि यह चाहे कि सब कुछ मिल जाए जो मेरे भाग्य में है, वह कदापि संभव नहीं होता है। क्योंकि गतिमान जीवन यात्रा में इंसान की इच्छाएं अनंत होती हैं। बिना पुरुषार्थ के भजन भी नहीं मिल सकता है, और बिना पुरुषार्थ के किसान खेती भी नहीं कर सकता है। विचारों से भाग्य को एक दिशा जरूर मिलती है, लेकिन दशा क्या रहने वाली है, वह आपके कार्य ही निश्चित करते हैं। अगर आपके विचार बहुत नेक है, तो आप अपने भाग्य और मेहनत से जमा धन अच्छे कार्यों में निर्वाह करेंगे। अन्यथा व्यसनों में व्यर्थ कर देंगे, तो आप अपनी सोच से भाग्य और कर्म को एक दिशा तो दे सकते हैं, लेकिन जो आपके भाग्य में लिखा है वह आपकी योग्यताओं का ही तो प्रतिफल है। अगर आपके भाग्य में व्यापारी बनना लिखा ही नहीं, इसका मतलब कदापि नहीं है कि आप व्यापार नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि आपके स्वभाव में सौदेबाजी नहीं लिखी है। आप व्यवहार आदि तो निभा सकते हैं, लेकिन एक बिजनेस के लिए जो स्वभाव और भाव चाहिए वह आप में नहीं है। सिर्फ विचार मात्र से आप अपने सामने रखा भोजन भी नहीं छक सकते। जो विचार प्राकृतिक रूप से उठ रहे हो वह आपके भाग्य और कर्म को बल देंगे, उन्हें दिशा भी प्रदान करेंगे, लेकिन दूसरों के दिखावे में कोई भी प्रयत्न व्यर्थ और नुकसानदायक ही होगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं जो लगभग असंभव सा लग रहा है, आपको लोग हतोत्साहित करते हैं कि आप वह नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप मन बना लेते हैं कि आपको वह करना ही करना है, और आप दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं कि आपको वह करना है, लेकिन आपके मन में शंका के बीज उत्पन्न हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि आप वह कार्य कर लेंगे, लेकिन शंका के कारण आप बस सोचते ही रह जाते हैं। क्या आपके सकारात्मक विचारों से आपका भाग्य बदल जाएगा? आप 100% भी सकारात्मक सोचते रहेंगे, तब भी नहीं, क्योंकि आप प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए केवल विचारों से भाग्य नहीं बदलता। जब तक आप विचारों को प्रयास में परिवर्तित नहीं करेंगे, तब तक आपके विचार केवल विचार ही रहेंगे, और भाग्य बदलने के लिए विचारों के साथ साथ प्रयास की भी आवश्यकता पड़ती है। क्यों बैठे तुम निठल्ले नहीं है? कोई काम धाम कर्म की महिमा को समझो। कर्म सुख की खान मूड बैठा चौखट प्रभु के मांगे हैं। दिन रात कर्म योगी बन, कोई करता है पुरुषार्थ कहाँ। कृष्ण ने अर्जुन से ध्येय तुम्हारा है कर्म, कर्म फल की इच्छा त्याग अर्पित कर। सब कर्म प्रभु को रख, हृदय में असफल होंगे कर्म तुम्हारे। रख खुद पर विश्वास, आज का रही श्वास से धीरज रखना। सीख बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। भले ही आपके भाग्य में कुछ नहीं लिखा हो, पर आपके अच्छे हैं तो आप वह भी पा सकते हैं जो आपके भाग्य में नहीं है। काशी नगर नगर के एक धनी सेठ थे, जिनके कोई संतान नहीं थी। बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषियों से सलाह मशवरा करने के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। सभी उपायों से निराश होने के बाद सेठ जी को किसी ने सलाह दी कि आप गोस्वामी जी के पास जाइए, वे रोज रामायण पढ़ते हैं। तब भगवान राम स्वयं कथा सुनने आते हैं, इसलिए उनसे कहना कि वे भगवान से पूछे कि आपकी संतान कब होगी। सेठ जी गोस्वामी जी के पास जाते हैं और अपनी समस्या के बारे में भगवान से बात करने को कहते हैं। कथा समाप्त होने के बाद गोस्वामी जी भगवान से पूछते हैं कि प्रभु, वह सेठ जी आए थे जो अपनी संतान के बारे में पूछ रहे थे। तब भगवान ने कहा कि उन्होंने पिछले जन्मों में अपनी संतान को बहुत दुख दिए हैं, इस कारण उनके 7 जन्मों तक संतान नहीं लिखी हुई है। दूसरे दिन गोस्वामी जी सेठ जी को सारी बात बता देते हैं। सेठ जी मायूस होकर ईश्वर की मर्जी मानकर चले जाते हैं। थोड़े दिनों बाद सेठ जी के घर एक संत आते हैं और वह भिक्षा मांगते हुए कहते हैं कि भिक्षा दो, जो मांगोगे वह मिलेगा। तब सेठ जी की पत्नी संत से बोलती है कि गुरुजी, मेरे संतान नहीं है। तो संत बोले, तू एक रोटी देगी तो तेरे संतान जरूर होगी। व्यापारी की पत्नी उसे 2 रोटी दे देती है। उससे प्रसन्न होकर संत यह कहकर चला जाता है कि जाओ, तुम्हारे 2 संतान होंगी। 1 वर्ष बाद सेठ जी के 2 जुड़वा संतानें हो जाती हैं। कुछ समय बाद गोस्वामी जी का उधर से निकलना होता है। व्यापारी के दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे होते हैं। उन्हें देखकर वह व्यापारी से पूछते हैं कि ये बच्चे किसके हैं। व्यापारी बोलता है, गोस्वामी जी, ये बच्चे मेरे ही हैं। आपने तो झूठ बोल दिया कि भगवान ने कहा है मेरे संतान नहीं होगी।
पर यह देखो गोस्वामी जी, मेरे दो जुड़वा संतानें हुई हैं। गोस्वामी जी यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर व्यापारी उन्हें उस संत के वचन के बारे में बताता है। उसकी बात सुनकर गोस्वामी जी चले जाते हैं। शाम को गोस्वामी जी कुछ चिंतित मुद्रा में रामायण पढ़ते हैं तो भगवान उनसे पूछते हैं कि गोस्वामी जी आज क्या बात है, चिंतित मुद्रा में क्यों हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु, आपने मुझे उस व्यापारी के सामने झूठा पटक दिया। आपने तो कहा कि व्यापारी के 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, फिर उसके 2 संतानें कैसे हो गई। तब भगवान बोले कि उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण मैं उसे 7 जन्म तक संतान नहीं दे सकता, क्योंकि मैं नियमों की मर्यादा में बंधा हूं। पर अगर मेरे किसी संत भक्त ने उन्हें कह दिया कि तुम्हारे संतान होगी, तो उस समय मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी संतों की मर्यादा से बंधा हूं। मैं पूर्ण संतों के वचनों को काट नहीं सकता, मुझे संत की बात रखनी पड़ती है। इसीलिए अगर आप भी उसे कह देते कि जा तेरी संतान हो जाएगी, तो मुझे आप जैसे भक्तों के वचनों की रक्षा के लिए भी अपनी मर्यादा को तोड़कर वह सब कुछ देना पड़ता है जो उसके भाग्य में नहीं लिखा है। इस कहानी से तात्पर्य यही है कि भले ही विधाता ने आपके भाग्य में कुछ न लिखा हो, पर अगर आपके अच्छे कर्मों की वजह से किसी गुरु का आशीर्वाद आप हो या माता पिता की दुआएं आपने कमाई हो, तो आपको वह भी मिल सकता है जो आपके किस्मत में नहीं। कर्म ही सत्य है, कर्म ही धर्म है और कर्म ही जीवन भी है। कर्म के बिना जीवन अधूरा है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने को ही कहा था। संस्कृत के प्रकांड पंडित पाणिनि के हाथ में या भाग्य में विद्या रेखा नहीं थी, फिर भी अपने कर्म के बल पर भाग्य को बदलकर महान और प्रकांड पंडित बने। संस्कृत में ढेर सारी किताबें लिखी। जो कर्मवीर होते हैं वे कभी भाग्य की नहीं सोचते हैं, भाग्य खुद चलकर उनके पास आता है। एक कड़वी सच्चाई भी है, जब आदमी असफल हो जाता है तब भाग्य का रोना रोता है। आपका भाग्य आपको सफलता के लिए अपॉर्चुनिटी दिला सकता है, उसके बाद उसको सफलता में परिवर्तित करने के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। प्रकृति के नियम शाश्वत हैं, जैसे कोई भी वस्तु हाथ से छोड़ने पर जमीन पर ही गिरेगी। यह गुरुत्वाकर्षण का नियम है, कुछ भी फेंको आसमान की तरफ वापस जमीन पर ही आ जाता है। इसी तरह हमारे शब्द हैं और शब्दों से विचार बनते हैं। बोले गए शब्द या विचार ब्रह्मांड में चले जाते हैं और वापस उसी जैसी समान आवृत्ति वाले विचार वापस आपके पास आते हैं। प्रकृति का एक नियम है कि जो भी आप उसे देते हैं वह कई गुना करके आपको वापस देती है। प्रकृति के नियम अटल है, हम उसे जो देते हैं वही वापस आता है। लौट कर आप प्रेम बांटते हैं तो प्रेम वापस लौट कर आएगा। आप धन का दान करते हैं तो प्रकृति आपको कई गुना धन वापस करती है। आप घृणा फैलाते हैं, बदले में आपको घृणा ही मिलेगी। आप जैसे विचार भेजते हैं वही आपको मिलेंगे। आप हमेशा समस्याओं पर बात करेंगे, प्रकृति आपको कई समस्याएं प्रस्तुत कर देगी। आप अपने विचार बदल कर देखिए, सकारात्मक विचार सोचिए, सकारात्मक बातें कीजिए। आप केवल अपने शब्दों को बदल कर देखिए, सारे नकारात्मक शब्द हटा दीजिए। ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह होने दें, कई गुना सकारात्मकता वापस आएगी। कुछ समय बाद ही आप परिवर्तन देखने लगेंगे, आपकी परिस्थितियां बदलने लगेंगी। आपको केवल विचार बदलने हैं, अपने कर्म करते रहने हैं, बाकी काम प्रकृति स्वयं कर देगी। आपके विचार ही आपके कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। आप विचार बदल दीजिए, आपका भाग्य बदल जाएगा। किसी भी काम को सही तरीके से किया गया हो तो भाग्य का भी साथ मिलता है और इंसान को सफलता भी मिलती है। किसी को सफलता नहीं मिलती है तो लोग भाग्य को दोष देना शुरू कर देते हैं कि हमारे भाग्य में ये चीज नहीं थी इसलिए नहीं मिली। ये कोई नहीं सोचना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं काम में कमी रह गई होगी। हजारों ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां भाग्य की अधिक प्रबलता थी तो कहीं कर्म की थी। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों के पास बराबर की धन संपत्ति थी। दोनों का अलगाव हुआ और दोनों ने अपना अपना हिस्सा लिया। एक सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए, दूसरे को जेल जाने की नौबत आ गई। अब यहाँ क्या कहेंगे, ऐसा क्यों हुआ? दोनों समान परिवेश के इंसान हैं, दोनों का भाग्य अच्छा था जब तक दोनों अलग नहीं हुए थे। बाद में अनिल अंबानी के कुछ गलत निर्णय ने उनकी सफलता खत्म कर दी। यहाँ भाग्य को दोष नहीं दिया जा सकता है।
अगर कोई यह कहे कि उनका भाग्य ही सही नहीं था, तो हमें यह विश्लेषण जरूर करना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनके काम में कमी रह गई होगी, कुछ निर्णय गलत हुए होंगे। अच्छे कर्म किए तो भाग्य भी साथ है, गलती हुई तो भाग्य भी साथ छोड़ देता है। जेट एयरवेज बंद हो गया और 22,000 आदमी एक साथ बेरोजगार हो गए। क्या सबका भाग्य एक साथ खराब हुआ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कंपनी की गलत नीतियों के कारण सबको परेशानी हुई, जबकि यही लोग पहले अपने आप को खुशकिस्मत समझते होंगे कि कितनी अच्छी जगह काम कर रहे हैं। सही या गलत निर्णय ही हमारे कर्म को निर्धारित करते हैं और उसी के अनुसार भाग्य भी वैसा ही रूप ले लेता है। किसी का गरीब घर में जन्म लेना उसका भाग्य हो सकता है, लेकिन अपने कर्मों से गरीबी दूर करके अपनी जिंदगी को सही बनाना उसकी मेहनत और लगन और उसके कर्म है। सही कर्म करने के लिए भी कुछ कारक महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे मेहनत, लगन, संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, परिवार का सहयोग, सही समय पर सही निर्णय लेना, पैसे का सदुपयोग, अनुकूल स्थिति बनाना। यह सारे कारक मिलकर ही अच्छे कर्म की राह तय करते हैं। कर्म से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं या अपने कर्म से भाग्य का साथ पा सकते हैं। प्रयत्नहीन प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है। फिर हम कुदरत का करिश्मा देखें तो ईश्वर ने हमारे हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां इसीलिए दी हैं कि हम कर्म से अपने भाग्य को बदल सकें। यह मेरी राय है। आप इससे सहमत या असहमत कमेंट में बताएं। जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं। महाभारत में जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध में अपने स्वजनों को अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, हाथों से धनुष छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं, यह तो बाद में, पहले तुम्हें युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपना कर्म तो करना पड़ेगा, अर्थात स्वजनों के खिलाफ युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युग तो कर्म का है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपना कार्य करें, फल की चिंता बाद में करें। किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे यह नहीं पता होता कि बारिश होगी या नहीं, जमीन में से बीज से अंकुर फूटेगा या नहीं, अगर पौधे आ भी गए तो उस पर फल आएंगे या नहीं। लेकिन किसान बीजों को जमीन बोता है और फसल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर नम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। यहाँ सभी के जीवन में मुसीबतें जरूर हैं, लेकिन जो मुसीबत से लड़कर आगे बढ़े वही आज की महाभारत का अर्जुन है। अगर भगवान तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। संगत जी, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। और एक बार फिर से विनती है, अगर अभी तक आपने हमारे रूहानियत का शब्द चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। रविवार वाला सत्संग हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे राधा स्वामी जी।